नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। पेट्रोल आज रात 12 बजे से ₹1.40 और महंगा हो जाएगा। दर्द जरूर होता होगा, लेकिन अब तो ऐसे झटके झेलने की आदत सी हो रही होगी। नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि फिलहाल कुछ बदलने वाला नहीं है। कल कुछ उम्मीद कुछ डर के साथ आपने वित्त मंत्री का बजट भाषण सुना होगा। टीवी चैनलों पर क्या खोया क्या पाया चर्चाएं भी सुनी होंगी। आज सुबह के अखबारों को ध्यान से पढ़ा भी होगा। टैक्स या होम लोन पर कितनी छूट, टीवी, फ्रिज, गाड़ियां कितनी महंगी, किसानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, कैलकुलेशन क्या होगा कि कहां खर्चे कम करने हैं, कहां अभी काम चल सकता है, क्या खरीद कर सकते हैं और क्या कुछ एक बार फिर से पोस्टपोन करना होगा। माना जा रहा था कि ये बजट आम चुनाव के पहले का आखिरी बजट हो सकता है, इसलिए लोक लुभावन बजट होगा, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा हुआ नहीं। कोई भी इस बजट से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा, न इंडस्ट्री, न आम आदमी, न किसान। तो क्या कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा हुआ? क्या इस बजट के बाद नेताओं के लिए 2014 में वोट बटोरना आसान होगा? चिदंबरम कह रहे हैं धैर्य रखने, पीएम कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से 8% ग्रोथ करने में सफल रहेंगे। हम भारतीयों को वैसे तो धैर्य रखने में महारत हासिल है, लेकिन अब जरा धैर्य टूटने लगा है। जनता जानना चाहती है कि कब तक धैर्य रखें। चर्चा करेंगे हम प्राइम टाइम में, और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में है। फिलहाल दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ, हम बता दें कौन कौन है हमारे साथ साबिर अली हैं, सांसद हैं जेडीयू के। हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप कुमार हैं, डायरेक्टर हैं डायरेक्ट टैक्स पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के, और हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सांसद हैं। तो अभी फिलहाल हमारे साथ ये सभी लोग जुड़ रहे हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कुलदीप कुमार जी आपसे करना चाहेंगे कि जो अभी हमें दिख रहा है, बड़ा जोड़ तोड़ बहुत कुछ किया है चिदंबरम जी ने, लेकिन कोई भी इससे खुश नहीं दिख रहा है। क्या कोई भी एक जगह है जहां पर जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा हुआ है? आप इसको ऐसे देखिए कि क्या उनके पास देने के लिए कुछ था, क्योंकि जो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन जैसी है और जैसे हालात हैं, फिजिकल डेफिसिट है या जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है, आज आप बाहर की संसार की बाकी अर्थव्यवस्थाओं से भी अलग नहीं है। तो उसके देखते उनके पास हार्डली कुछ था। उनके लिए बड़ा एक चैलेंज था कि कैसे फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी जो आम आदमी की बात है, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले पहला फुल फ्लैश बजट था, तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उन्होंने कुछ ना ही करना बेहतर समझा। और मेरे ख्याल से कि इसमें कोई ऐसे कोई पॉपुलिस्ट स्टेप्स नहीं लिए। मेरे ख्याल से ये भी एक तरह का अच्छा माना जाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि इस बजट के साथ जो फिजिकल कंसोलिडेशन देता है और क्या नीतिगत फैसले जो आपको आगे देखने को मिलेंगे, जिससे कि एक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की परिस्थिति को लाया जाए। यानी कि जो चीज आप कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, वो ये है कि इस बजट को जो अभी उन्होंने पेश किया है उसको आखिरी चीज हम ना समझे, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। और अभी नहीं, इसके साथ मैं कह रहा हूँ कि और आगे जैसे कि आपके इंटरेस्ट रेट हैं या आपकी पॉलिसी में जो कि प्रोसीजरल आपको जल्दी जल्दी क्लियरेंसेस देनी है, उसके बारे में सोचना होगा। जहां तक कि जो टैक्स में जो चेंजेस जैसे लाए हैं उसमें क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी भी जो बजट बना है उसके बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर को आके उनके बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जो उद्योग जगत भी देखना चाहता है कि आपके कितनी पारदर्शिता है और क्या पॉलिसी में स्टेबिलिटी सरकार देना चाहती है। क्योंकि अभी अगर अनसर्टेन इन्वायरमेंट होगा वो आपको ज्यादा हर्ट करेगा रादर की जो वाकई में सिचुएशन एक्चुअल में होगी। लेकिन अगर अनसर्टेन एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो भाषण था उसमें सर्टेनिटी तो उसके बाद भी मुझे नजर नहीं आ रही है कहीं भी, किसी भी सेक्शन में। या देखिए, जो उन्होंने बातें कही हैं ठीक है, लेकिन अगर आप देखें जैसे एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या इन्फ्लेशन की जो मार पड़ रही है, जो मध्यम वर्ग का लोग हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कोई राहत देने की जरूरत थी। आप देखिए, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो सैलरीड जो वर्किंग क्लास है उनकी इंक्रीमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, उनको बोनसेस इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं। ये वर्किंग क्लास जो प्रोफेशनल है वो हमेशा मार खाता है। हमारे साथ दो और खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिलहाल रंजना कुमारी जी हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, और परंजोय गुहा ठाकुरता इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परंजोय, आपसे पूछना चाहेंगे, जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कुलदीप, मिडिल क्लास को राहत मिलती तो नजर नहीं आ रही है। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है, हर बार मार उसी पे पड़ती है। आप मध्य वर्ग के लोग के बारे में क्यों सोच रहे हैं? सिर्फ आप आम आदमी के बारे में थोड़ा बहुत सोचिए। आज क्यों लोग परेशान हैं? महंगाई, खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ा है, बेरोजगारी,
और हमारे वित्त मंत्री सिर्फ वित्तीय घाटा कम करने के लिए बहुत परेशान हो गए। आम आदमी के लिए वित्तीय घाटा का क्या मतलब होता है उसको समझ में भी नहीं आता है। दूसरा बात है कि वित्तीय घाटा क्यों कम कर रहा है, क्योंकि कुछ विदेशी एजेंसी धमकी दिया कि अरे आपने वित्तीय घाटा कम नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगा। आप कैसे वित्तीय घाटा कम किया? आपका जो प्लान का ऊपर जो खर्चा है, आपका 2012-13 साल में जो आपने बजट में लिया था उसमें से 20% कम कर दिया, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कम कर दिया। आपका एक बहुत अजीब स्थिति में आप है। लोग कम संचय कर रहे हैं, सेविंग्स कम कर रहे हैं, जमात कम हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ रहे हैं। महंगाई जब बढ़ते हैं लोग खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, पैसा कम बचते हैं उनके लिए, इसीलिए निवेश कम हो रहे। और निवेश कम हो रहे, इसके लिए आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। आपका सकल घरेलू उत्पाद जो 9-9.5% बढ़ रहे थे अभी 5% बढ़ रहे हैं। सबसे जो दुख का बात यह है, देखिए आप जो सामाजिक क्षेत्र में आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, आप क्यों कम कर रहे हैं सरकार का खर्चा इस वक्त जब आपका सकल घरेलू उत्पाद नहीं बढ़ रहे हैं। अब 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आप डीजल का कीमत बढ़ा रहे हैं, आप दिखा रहे कि हर पेट्रोलियम पदार्थ जैसे रसोई गैस, केरोसिन, डीजल के ऊपर आप इसका सब्सिडी अनुदान आप कम करेंगे, 32,000 करोड़ के आसपास आप कम करेंगे। इसका मतलब क्या है? आपका डीजल का दाम बढ़ाएंगे। अगर डीजल का दाम बढ़ेगा, आपका क्या समझते हैं कि मुद्रास्फीति के ऊपर आप अंकुश लगा पाएंगे? एक मिनट, खाद्य सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, आप अनुदान नहीं बढ़ा रहे, आप खाद के ऊपर अनुदान नहीं बढ़ा रहे, आप खर्चा कम कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं ये विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, उनको ये बजट का जो नंबर है इसमें जो खेल आप दिखा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहे। लेकिन आप किसको खुश करने का कोशिश कर रहे हैं? सब लोग नाखुश हैं आज। वही सबसे बड़ी चीज है कि सब लोग नाखुश हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार भी चाहती होगी कि कम से कम अपना वोट बैंक एक जो है उसको कंसोलिडेट कर ले, उसको कम से कम खुश कर ले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या मजबूरी रही होगी, ऐसा लग रहा है आपको? एक कहावत है ना कि लोग बोलते हैं कि अच्छे राजनीति और अच्छे अर्थनीति में कोई फर्क नहीं है। दुख का बात है कि चिदम्बरम जी समझ रहे हैं कि ये दोनों, अर्थ राजनीति भी है, अर्थनीति राजनीति दोनों अच्छे हैं। मगर देखिए आने वाले समय बताएंगे और ये भी लोग सोचेंगे कि ये भाई बहुत ही खराब राजनीति है और बहुत ही खराब अर्थनीति भी है, और समय बताएंगे। मगर मेरा भी लग रहा है उन्होंने जो एजम्पशंस किया, मुद्रास्फीति का असम्पशन, घाटा का असम्पशन, खर्चा का असम्पशन, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। आज हर एरिया में आप आने वाले समय बताएंगे और उस समय आप फिर मेरे को याद कीजिए कि हम आज बोल रहे हैं कि ये सारे जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वित्तीय घाटा का लक्ष्य भी है, इसमें कुछ भी नहीं वो मान पाएंगे।